Hello everyone, welcome to Study and Fix. So in today's video we are going to discuss about one of the famous poems written by Annie Sangstrom named as After Auschwitz. तो दोस्तों ऑस्विट्ज जो है इट इज ए प्लेस इन पोलैंड एंड इसका जो सिग्निफिकेंस है हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है. दिस इज द प्लेस एट विच lakhs of people were killed in the concentration camp. And it's a slaughterhouse for the people, you can say like that, where the Nazi Germany people had killed many of the people, Jewish people, and two-thirds of the community was killed. Not only in Auschwitz, but in other concentration camps as well. So जो पोएम है ये दर्शाती है ऑश्विट्ज में होने वाले उस दर्द को जो वहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं. और ये जो एट्रोसिटीज है इट वाज डन बाय द नाज़ी पीपल टू ज्यूस. तो लाइन बाय लाइन इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. सो हियर इज द फर्स्ट स्टैंजा. एंगर as black as hook. तो जो स्टार्टिंग लाइन है इट शोज द फ्यूरी of the speaker, which is very intense and dark, similar to the hook. Hook, why hook? क्योंकि hook को हम एक sharp, dangerous और possibly inescapable चीज मान लेते हैं. अगर हम किसी चीज में फंसा दें तो उससे बचना आसान नहीं है. तो सिमिलरली यहाँ पर नाजीज के बारे में ऐसा कहा गया है कि दे आर वेरी डेंजरस. So here is the fury of writer says. Then it overtakes me, and overtakes me represents here कि वो emotions, ठीक है, जिस emotions को आप उस डर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उस तरह का डर जो ओवरवेलम कर रहा है पोइटर्स को वो दिखाया जा रहा है. एंड ईच डे ईच नाज़ी. तो यहाँ पर जो जनरलाइजेशन है दैट एम्फसाइजेस द सिस्टमेटिक डेली नेचर ऑफ द एट्रोसिटीज. मतलब डेली हर रोज हर नाजी ने जो एट्रोसिटीज जो मार काट फैलाई उसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा है. टूक ए बेबी एंड सॉर्टेड हिम फॉर ब्रेकफास्ट इन हिज फ्राइंग पैन. तो यहाँ पर मेटाफोर दिखाया गया है कि मतलब सुबह सुबह 8 बजे बच्चों को उबाल दिया जाता है फ्राइंग पैन में फॉर द ब्रेकफास्ट ऑफ नाज़ीज. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो कितना पेनफुल है. हाउएवर इट इज ए हाइपरबोलिक. तो यहाँ पर दिखा रहा है उस क्रूअल्टी को, होलोकॉस्ट की वो क्रूअल्टी, ठीक है, जो रीडर्स उस चीज को फेस कर सकें कि उस एट्रोसिटीज में हुआ क्या है. राइट. नेक्स्ट सेंटेंस इज एंड द डेथ looks on with casual eyes and picks at the dirt under his fingernail. तो यहाँ पर डेथ को पर्सोनिफाई किया है. राइट. इट इज पैसिव इन डिफरेंट ऑब्जर्वर. तो ये जो लाइन है जो कहते हैं कैजुअल आइज सजेस्ट द एपैथी. मतलब किसी के दर्द से हमें कुछ महसूस ही ना होना. हमने बिल्कुल अपने आप को इनह्यूमन कर लिया, डिटैच कर लिया इन लाइनों में. तो नाजीज का जो लोगों का बिहेवियर था वो बहुत ही कैजुअल था. उनको कोई तकलीफ लोगों की महसूस नहीं हो रही थी कि जिनको मारने जा रहे हैं उनको कैसा लगेगा या कैसा दर्द महसूस होगा. ठीक है. सो नो लॉन्गर शॉक इज देयर और दैट इज कॉमन, बहुत कैजुअली. एंड ऑल्सो सिंस इट इज सेइंग कैजुअल आइज, तो इसका मतलब है कि जो जेस्चर्स है इट्स मतलब सो बोर्ड कि कैजुअली देखा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मारना है हमें, उस तरह का फीलिंग यहाँ पर एक्सप्रेस की जा रही है. और इट ऑल्सो शोज कि डेथ किस तरह से नॉर्मल चीज है. राइट. तो इस तरह का माहौल पोएटस हमें बता रही है. नेक्स्ट स्टेंजा सेज मैन इज एविल. तो it says a blunt sweeping condemnation of humanity
कितना खतरनाक आदमी है। तो यहाँ पर ह्यूमैनिटी जैसी कोई चीज ही नहीं पोएट को दिखाई दे रही है, वो जब उन्होंने लिखा है। तो देयर इज नो ह्यूमैनिटी इन द नाजी पीपल। अ फ्लोर दैट शुड बी बर्न्ड। तो यहाँ पर जो फ्लावर शुड बी बर्न्ड से मतलब है, फ्लावर सिंपलाइजेज ब्यूटी एंड लाइफ, वी ऑल नो। लेकिन यहाँ पर जो ब्यूटी है वो करप्टेड है। तो मैन इतना खूंखार हो चुका है, इतना ह्यूमेन हो चुका है कि उसकी सुंदरता अब नहीं रही है, वो करप्ट हो चुकी है। और ऐसे सुंदरता को दैट शुड बी बर्न मतलब डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। अ बर्ड फुल ऑफ मड। बर्ड यूजुअली एक है, ये फ्रीडम को रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रेस को दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मड है वो गंदगी को दर्शा रहा है, मिट्टी गंदगी को दर्शा रहा है और वेट को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो ह्यूमैनिटी है, जो बर्ड है, जो सुंदरता है लोग चीजों की, वो अब टेंट हो चुकी है, दाग लग चुका है उसमें, ठीक है। देन आई से अलाउड। तो यहाँ पर इसी स्टेंजा में आई से अलाउड दो बार कहा गया है। इसका मतलब इट इज एम्फेसाइजिंग। स्पीकर यहाँ पर एम्फेसाइज कर रहा है, वोकलाइज कर रहा है, अपने आउटरीच को, अपने गुस्से को दिखा रहा है, ठीक है। सो आई से अलाउड। मैन इज बर्ड फुल ऑफ मर्ड, आई से अलाउड मतलब कहता है कि मैं बार बार, वो पोइट्स कह रहे हैं कि आई से अलाउड विच सेज कि बहुत गुस्सा भी अंदर है। एंड दैट लुक्स ऑन विद ए कैजुअल आई एंड स्क्रैचेस हिज एनस। तो यहाँ पर बेसिकली रिपीटेशन ऑफ डेथ है, जो कि इंडिफरेंस है। तो थीम को अपैथेटिकली थोड़ा सा बताया गया, मतलब इसमें कोई इमोशंस नहीं है। ऐसे दिखाया गया है कि नाजीज के बीच में कोई अटैचमेंट, ह्यूमैनिटी है नहीं, राइट। और साथ ही साथ इन लाइनों को बहुत ही क्रूड और शॉकिंग तरीके से बोला गया है। सो ड्यू टू सेवरल पॉलिसीज आई कैन नॉट स्पीक अप हियर। तो क्रूड एंड शॉकिंग है, एंड स्टिप द डेथ ऑफ एनी डिग्निटी। और यहाँ पर जो बेसिकली लाइनें हैं बहुत ही वल्गर तरीके से बोल गई हैं, जो कि बेसिकली एक तरह से ऐसा दिखाता है कि कितना पेन पोइटस में है और कितना सफर उस पीरियड में नाज़िन के द्वारा ऑस्ट्रिच में रह रहे जूइस को फेस करना पड़ा, या जिप्सीज ने वो पेन को महसूस किया। सो दिस stanza says, man with his small pink toes, with his miraculous finger, is not a temple but a outhouse, I say aloud। तो यहाँ पर जो मैन विद स्मॉल पिंक टोज, इंसान जिसके स्मॉल पिंक टोज हैं और मिराकुलस फिंगर्स हैं, इट एक्नॉलेजेस द डेलिकेट डिजाइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब जो चीजें बनी हुई हैं शरीर की, वो डेलिकेटली चीजें बनी हुई हैं इंसान की, ठीक है। ये जो है नोट ए टेम्पल, मतलब टेम्पल जनरली सेक्रेट प्लेस जहाँ पर हम पूजा करते हैं, ठीक है। लेकिन ये वो टेम्पल नहीं है जो हो रहा है, इट्स नॉट ए टेम्पल। जहाँ जो नाजीज ने जो काम किया, जिस कंसंट्रेशन कैंप में या ऑस्विज में लोगों को रखा जा रहा है, तो ऑस्विज इज नॉट अ टेम्पल, राइट। इट्स अ आउट हाउस। आउट हाउस को हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गंदा है, बुरे कामों के लिए है। तो ये जो कंट्रास्ट है, ये स्पीकर का दिखाता है डिसइल्यूजनमेंट विद द ह्यूमैनिटी, कि उनको ठीक से नहीं समझ आया है अभी तक कि जिस जगह वो जी रहे थे, जो लोग वहां लाए गए थे, दे आर बीइंग ट्रैप्ड इनह्यूमेनली and will be given to the bird of death. Then next stanza says, let man never again raise his teacup। तो यहाँ पर एक्चुअली इट्स ए काइंड ऑफ प्रोहिबिशन, ठीक है। तो जो स्पीकर है, स्पीकर इज सो डिस्गस्टेड, तो कि उसके बेसिक प्रिविलेज भी यहाँ से हटा देने चाहिए, जिसको आराम की चीजें मिल रही हैं वो भी हटा देने चाहिए। रेज इज टीकअप मतलब
इसके जो सिविलिटी है, कंफर्ट है, उन सबको उससे हटा देना चाहिए, उससे छीन लेना चाहिए। ठीक है। लेट मैन नेवर अगेन राइट ए बुक, इंसान को कभी इस तरह का, सो हियर राइटिंग ए बुक का मतलब है सिंबलाइजिंग द कल्चर एंड इंटेलेक्ट। तो जो लोग कल्चर इन सबको लिखने वाले हैं, इसे नॉर्मल समझ के इस तरह का एट्रोसिटीज अत्याचार कर रहे हैं, उनसे ये हक भी छीन लेना चाहिए। राइट। लेट मैन अगेन पुट ऑन हिज शूज, और वापस एक नॉर्मल सी की तरफ देखना चाहिए, जो जो नॉर्मल सी की तरफ जो देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो पोएटस हैं वो केवल एक इंसान को नहीं कह रहे हैं। जो लोग अपने आप को सिविलिटी का प्रतीक मान रहे हैं, जो एक अच्छे कल्चर को लिख रहे हैं, राइट, जो अपने जीवन को नॉर्मल सी दे रहे हैं, यानी कि पुटिंग ऑन हिज शूज, जो अपनी आंखों को नहीं उठा करके देख रहे हैं, ठीक है, जिनको वंडर और होप या प्रेयर जैसी चीजें नहीं दिख रही है। रेजिंग इज आइज से मतलब है इट्स ए सिंबल ऑफ वंडर, होप एंड प्रेयर। राइट। तो जो लोग इसको, दे आर ऑल्सो नॉट कंडेमनिंग इट। ठीक है। तो ये सारी चीज तो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये सब जो किया जा रहा है, जितने भी लोग हैं जो इसको स्टॉप करने के लिए नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन वो हैं, अभी भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं। सो दे आर एक्चुअली डिक्लेयरिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू द पोएटस, इट इज बीइंग डिक्लेयर्ड कि ये अकाउंटेबिलिटी उनसे मांगी जा रही है कि तुम बताओ कि तुमने ये सब कैसे होने दिया। तो यहाँ पर उनको अकाउंटेबल ठहरा रही हैं, जवाब मांग रही हैं पोएटस। सो हियर इज द फाइनल लाइन, आई बेग द लॉर्ड नॉट टू हियर। सो इट्स ए काइंड ऑफ पैराडॉक्स। आफ्टर ऑल एक तरह से लाउड डिक्लेरेशन है। शी प्लीड्स फॉर डिवाइन साइलेंस। अभी तक तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया, बट नाउ एट द एंड पोएटस इज आस्किंग फॉर डिवाइन साइलेंस, के सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है। तो ये डिवाइन जजमेंट के ऊपर शायद अपने आप को लेकर के आ रही हैं, एंड ऐसा दिखा रहे हैं कि गॉड सब जानता है। ठीक है। लेकिन उसे ये सारी चीजें इतने आसानी से नहीं देखना था, देखना चाहिए था। राइट। एंड दिस इज ऑल्सो समवेयर शोज दैट कि जो पोएटस हैं अपना फेथ गॉड से लूज कर चुके हैं। राइट। सो इस पोएम से बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको इसमें दिया गया डिस्क्रिप्शन अच्छे से समझ आया होगा। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, so please hit the like button, subscribe the channel, and also give a comment so that we can make the good videos in the upcoming times. Till then, thank you very much. Bye bye.